नमस्कार, एस्ट्रो साइंस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंजलि और मेरे साथ हैं एस्ट्रो साइंटिस्ट गुरुदेव जी वशिष्ठ जी। सर, आपका बहुत स्वागत है। माता रानी खुशियां दे, सदा सुखी रखे। ज्योतिष शास्त्र की माने तो ग्रहों का संबंध न सिर्फ हमारे दैनिक जीवन से होता है बल्कि हमारे स्वास्थ्य यानी कि हेल्थ, विशेषकर बीमारियों से भी होता है। हर ग्रह की किसी न किसी बीमारी के कारक होते हैं, ऐसा कहा जाता है। अगर कुंडली में कोई भी ग्रह बलवान स्थिति में होता है तो जातक को उसके अच्छे फल प्राप्त होते हैं और वो समय भी अनुकूल साबित होता है, जबकि कमजोर ग्रह होने पर वो बुरे और अशुभ फल प्रदान करता है। इन्हीं अशुभ फलों में बीमारियां भी शामिल हैं। आइए जानते हैं किस ग्रह से कौन सी बीमारी होती है और उसके उपचार के लिए ज्योतिष शास्त्र में किस तरह के उपाय मौजूद हैं। ग्रहों से जुड़े रोग जातक के लिए काफी दुखदायक हो जाते हैं। अगर आपको भी ऐसी समस्या है और लाख कोशिशों के बाद भी उस बीमारी से आपको छुटकारा नहीं मिल पा रहा या आपके परिवार का कोई सदस्य बार बार बीमार हो रहा है, तो कई मामलों में इसके पीछे का कारण ग्रह भी होते हैं। ये बताएंगे गुरुदेव। जो अंजलि आपने पूछा है, वाकई में हर ग्रहों से संबंधित कोई ना कोई बीमारी होती है, लेकिन एक्चुअली में ये बहुत ही लंबा विषय है। तो लेकिन मैं शॉर्ट में भी बताता हूँ। जिन लोगों के मुंह में हर वक्त पानी आता रहता है, मतलब लार गिरती रहती है, जिनकी आंखें कमज़ोर हैं, जो बहुत जल्दी घबरा जाते हैं, चिड़चिड़े हो जाते, किसी काम को पूरा नहीं कर पाते, इनका सूर्य खराब होता है। ये सब बीमारियाँ ही हैं बेटा। और जिनको मन की अवस्था के दुख मिलते, यानी हर वक्त सोच विचार में पड़े रहना, किसी चीज़ से डर लगना, अपने ही विचार वो बनाते रहते हैं, फोबिया हो जाता है जिन लोगों को, बेटा ये चंद्रमा की संबंधित बीमारियां हैं, ठीक है। और जिनकी आंखें कमज़ोर होती है या जिनके पेट के अंदर गैस, एसिडिटी, कब्ज़ वगैरह सारी बनी रहती है, जिनको कैंसर, अल्सर जैसी स्थितियाँ मिलती है, इनका मंगल खराब होता है। और जिन लोगों की नसें खराब होती हैं, मसूड़े खराब होते हैं, दांत खराब होते हैं, इनका बुध खराब होता है। और जिन लोगों को श्वास से संबंधित दिक्कतें होती हैं, ज़ुकाम, साइनस, डस्ट एलर्जी वगैरह जिनको होती है, जिनको याददाश्त की दिक्कत आती है, इनके बृहस्पति खराब हो जाते हैं। और जिन लोगों की हड्डियों के अंदर तकलीफ़ें होती हैं और यौवन से संबंधित जिनको दिक्कतें होती हैं, जो लोग जीवन साथी के काबिल नहीं होते, इन लोगों को शुक्र से संबंधित प्रॉब्लम होती है। और जिन लोगों के जोड़ों में दर्द होता है, हड्डियों के अंदर दर्द होता है, और जिन लोगों के बाल जल्दी सफ़ेद होते हैं, झड़ जाते हैं, गंजापन जिनके जल्दी आता है, ये शनि से संबंधित प्रॉब्लमें होती हैं। और राहु और केतु ये तो सहायक है, ग्रहों की बीमारियां यही है, ठीक है। तो ये सारे ग्रहों से संबंधित बीमारियां होती हैं। यानी कि अगर आप स्वस्थ नहीं हैं तो कहीं ना कहीं इसके पीछे आपके ग्रह दोष जरूर जिम्मेवार हैं। बाकी के ग्रहों की स्थिति सुधारने के लिए कौन सी खास चीज लाभदायक होगी, ये सब हम जानेंगे गुरुदेव से। लेकिन इससे पहले जानते हैं मेष, वृषभ और मिथुन राशि वालों का आज के दिन का हाल। तो सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि वालों की। आज के दिन आपको गैस, एसिडिटी, इससे संबंधित दिक्कतें भी बन सकती हैं, और जिसके कारण चिड़चिड़ा स्वभाव भी बनेगा और सोचने समझने की क्षमता के ऊपर भी असर आ सकता है। क्योंकि इस तरह का माइंडसेट बन जाने के कारण आज के दिन अगर गहरे पानी से संबंधित आप कोई क्रीड़ा खेल करना चाहते हैं तो इससे ज़रूर बचाव करके रखिए। कारण ये कि आपकी मानसिकता दोनों तरफ में उलझी हुई कहीं आपके लिए चोट ना साबित करे। तो इसीलिए हो सके तो थोड़े से मुनक्के गर्म पानी के अंदर भिगो करके और थोड़ी देर के बाद आप उनका सेवन करके अगर घर से निकलते हैं तो आपके लिए उत्तम होगा। और ख़ास तौर पे भोलेनाथ जी को प्रणाम करके आशीर्वाद लेकर के अपने कार्य की शुरुआत करें। वृषभ राशि, वृषभ राशि वालों के लिए भी आज का दिन कुछ खास नहीं है। शरीर के अंदर टूटन जैसी हालात, आलस का आना, जिसकी वजह से किसी काम को पूरा करने का मन न करना, ये वाले हालात बने हुए हैं। चाहे इसके अंदर बच्चे हों, बूढ़े हों या जवान हों, तो उनके ऊपर ये असर नज़र आने वाला है। लेकिन सोच विचार के काम करना और घर पे बैठे फ़ोन से अपने कामों को सिद्ध करना, उसके लिए दिन ठीक है। लेकिन सोच विचार से घर बैठे सिद्ध करने की बजाय जाकर के करने वाले भी लोग आज के दिन में होंगे। तो उन लोगों को आज के दिन में मीठा दही, यानी कि शक्कर या चीनी वगैरह डाल के दही का सेवन करके अगर आप घर से निकलते हैं तो आज आपका दिन उत्तम होगा। मिथुन राशि, मिथुन राशि वाले आज के दिन इनको अपने दिमाग के ऊपर काबू रखना बहुत ज़रूरी है। बेमतलब दूसरों के अंदर कमियां निकाल करके और उनके लिए नेगेटिव सोच करके अपने पाँव पे स्वयं कुल्हाड़ी नहीं मारें, ठीक है। हाँ, अगर आप आज की डेट में सुबह के वक्त में
थोड़े से फूल लेकर के मंदिर में अर्पित करते हैं और माँ दुर्गा का आशीर्वाद लेते हैं, तो ऐसी अवस्था के अंदर आपकी नेगेटिविटी दूर जाएगी और ये माता रानी को चढ़ाए हुए फूल आपके लिए अमृतमय साबित होंगे और आपके कामों में सफलता देंगे। आप गुरुदेव जरा ये भी बता दीजिए कि गृह दिशा को अगर हमें सुधारना हो तो उसके लिए क्या उपाय करने चाहिए? गृह दशा किसी भी प्रकार की हो, हमारे ये जो संस्कार बने, जिनको आज की पीढ़ी कई बार रूढ़िवादी और मिथ ये सब कुछ नाम से संबोधित करती है, रियलिटी में आपको बता दूं कि इससे बड़ी साइंस कोई नहीं है। जैसे हमें फ़ोन के सिग्नल नज़र नहीं आते, टीवी के सिग्नल नहीं नज़र आते, वायरलेस के सिग्नल नहीं नज़र आते और बहुत सारी अदृश्य शक्तियाँ हैं वो नहीं नज़र आती, इसी प्रकार से जो हम ये संस्कार वाली ऊर्जाओं का प्रावधान बनाया हुआ है और इनको प्राप्त करने का तरीका जो बनाया हुआ है वो पता तो नहीं चलता लेकिन मिलता है। जैसे हमारे यहाँ सुबह सवेरे स्नान करके बरगद के पेड़ के ऊपर थोड़ा जल के अंदर थोड़ा दूध और 2 दाने चीनी के डाल करके चढ़ा करके गीली मिट्टी लगाने का तिलक का विधान है। इससे बढ़िया अपने आप को, अपने परिवार को स्वस्थ रखने के लिए कोई उपाय नहीं है। कारण जो बरगद का पेड़ है बेटा वो होता है सूर्य, और जब उसके साथ में जल अर्पित किया जाता है थोड़ा सा मीठा डाल करके और दूध डाल करके, तो सूर्य और चंद्रमा की युति बनती है। सूर्य हमारे पूरे शरीर है और चंद्रमा इसके अंदर विराजमान, ये जो 70% पानी हमारे शरीर के अंदर है वो है। और जब वो जल पड़ता है तो पेड़ के संपर्क में आने से मात्र से ही वो वाष्प होता है और ये जाकर के सूर्य और चंद्र मिलते किससे हैं? कच्ची मिट्टी के साथ, जो कि शुक्र की कारक है। तो कच्ची मिट्टी का तिलक लगाते ही उसके अंदर मिलकर के शुक्र हमारी हड्डियों को, रगों को बनाने का काम करता है, हमारे डीएनए तक पहुंचाने का काम करता है और ये ज्ञान चक्षु होता है। यहाँ पर बृहस्पति के साथ भी जुड़ता है। तो सूर्य, चंद्र, मंगल चीनी और शुक्र मिट्टी, इन सब का कॉम्बिनेशन हमारे जब माथे पे लगता है तो ये हमें स्वस्थ रखते हैं, क्योंकि हमें स्वस्थ रखने में सूर्य, चंद्र, बृहस्पति और शुक्र ये बहुत बहुत मदद करते हैं। जिनके ये 4 ग्रह ठीक होते हैं वो ज़िंदगी में कभी बीमार नहीं होते। और इसीलिए हमें पता नहीं है कि हमारी कुंडलियों में कौन कौन से ग्रह खराब हैं, तो बड़ के पेड़ पर दूध, पानी और थोड़ी सी चीनी मिला करके चढ़ाना और गीली मिट्टी का तिलक लगाना इंसान को सदा स्वस्थ रखता है। आज मॉडर्न ज़माने के अंदर भी आप करके देखिए, जो बड़ी बड़ी दवाइयाँ काम नहीं कर सकती, वो मात्र इतना सा उपाय काम आपके लिए करके दिखाएगा। बहुत ही सरल उपाय गुरुदेव बता रहे हैं, ये आप जरूर इस्तेमाल कर सकते हैं। अब अपने कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं 3 राशियों का हाल। कर्क, सिंह और कन्या राशि वालों के लिए पूरा दिन कैसा रहेगा? तो अब कर्क राशि वालों को खास तौर पे धन से संबंधित कोई ना कोई समस्या आ सकती है, और या फिर आप लोन वगैरह ऐसा ले सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं जिसकी परसेंटेज हाई हो। तो इस चीज़ से बचें और जल्दबाजी बिल्कुल ना करें। ठहराव के साथ अपना काम करें और सुबह से ही आज कोशिश करें कि सुबह के वक्त में आधे घंटे बाद थोड़ी सी मिश्री का सेवन चूसते हुए करते रहें और भोलेनाथ का नाम जपते हुए घर से निकले, ताकि आप सही डिसीजन ले सकें। सिंह राशि वाले अगर घूमना फिरना चाहते हैं या कहीं से कोई ऑर्डर लाना चाहते हैं या कहीं से कोई पेमेंट कलेक्शन के लिए जाना चाहते हैं या ऐसे ही रिश्तों को अच्छी तरह से निभाना चाहते हैं, आज का दिन आपके लिए उत्तम है। और आज के दिन अगर घर पर ही परमात्मा की पूजा करके आप हल्का सा कोई पीला या लाल रंग का तिलक लगा करके घर से निकलते हैं तो आपके लिए दिन शुभ नहीं अति शुभ होगा। कन्या राशि के लोग, वैसे तो आप बहुत अच्छे हैं, वैसे ही सोच समझ करके बहुत अच्छी तरह से प्लानिंग बना के चलते हैं, लेकिन आज के दिन आप ही का चिड़चिड़ापन आपके ही परिवार वालों के साथ में आप पे भारी न पड़ जाए। क्योंकि अगर सुबह सुबह ये छोटी बात को लेकर के कलेश हो गया तो ऐसी अवस्था के अंदर बाकी के कामों के अंदर भी पूरी तरह से मन नहीं लगेगा और आप दुविधा में फंसे रहेंगे। तो इसीलिए आपके लिए सबसे उत्तम है कि आज के दिन आपके अंदर माफ़ करने की प्रवृत्ति हो, किसी की बात का बुरा ना लगे आपको। और आपने क्योंकि अपने कामों को बड़ा बना लीजिए कि आज मैंने अपने काम जो पूरे करने, इस नेगेटिविटी में नहीं रहना। आपकी मात्र ये सोच ही आपको पॉजिटिव कर डालेगी। और आज के दिन बाहर जाकर के छोटी सी कन्याओं को कुछ भी 1-2 को दे के आप एक तरह का आशीर्वाद ले सकते हैं या पॉजिटिव सोच के लिए आप माता रानी को कामना कर सकते हैं। इससे दिन शुभ बनेगा। कहते हैं कि अगर शरीर स्वस्थ रहता है तो सब स्वस्थ रहता है। अगर अच्छी सेहत ना हो तो सारी सुख सुविधाएं बेकार लगती हैं।
लेकिन कभी कभी घर से बीमारी जाने का नाम ही नहीं लेती। कई बार ऐसा वास्तु दोष के कारण भी होता है। गुरुदेव, आपको क्या लगता है, क्या वास्तु दोष ही ज्यादा जिम्मेदार है या फिर ग्रह दोष की वजह से ये समस्या बार बार देखने को मिलती है? बेटा, ये जो योग है, जो जिसकी बात तुम कर रही हो, ये एक योग है। मंगल, शनि, राहु या केतु या दोनों मिल जाए तो बीमारियां ही बीमारियां शरीर में होती हैं। और दूसरी तरफ वास्तु दोष भी इसमें जिम्मेवार होता है। वो वास्तु दोष क्या होता है कि हमारे यहाँ पहले भी और अब भी बहुत सारे घरों में जब शादी विवाह या कोई फंक्शन होता है तो हमारे घर में ज़मीन खोद के भट्टी बनाई जाती है, उसके चारों तरफ ईंटें लगा दी जाती है और उसके ऊपर कढ़ाई रख के, पतीले रख के सब खाना बनाया जाता है। ये जो जली हुई मिट्टी है, ये जली हुई मिट्टी जब अपने घर के अंदर होती है तो ये बीमारियों का तांता लगाती है, हमारे खून को डिसबैलेंस कर देती है। क्योंकि ये ऊर्जा एक, और जैसे ही हम इसके प्रभाव में आते हैं तो हमारे ऑरा मंडल के अंदर रेड कलर की जो एनर्जी है वो एकदम से छटपटा जाती है, चुंबक की तरह ये खींचती है और वो डिसबैलेंस होने के कारण बीमारियां पैदा होती हैं। और जन्म कुंडली के अंदर मंगल, शनि, राहु या केतु ये आपस में जब मिलते हैं तो इंसान की कुंडली के अंदर लाइलाज बीमारियों का योग बनता है। जिस मर्जी बीमारी का नाम ले लीजिए वही हो सकती है। तो ये जो योग है ये सबसे घातक है। लेकिन इस घातक योग को मिटाने के लिए लाल किताब के अंदर एक बहुत ही खास उपाय है जो आपसे मैं साझा करता हूँ। जिन घरों में दवाइयाँ इस कदर तक आ चुकी है कि घर केमिस्ट स्टोर बन चुका है, जिस ड्रॉ में देखो उसी में से दवाइयाँ निकलती हैं, अगर ऐसे घरों के लिए अमृतमयी उपाय क्या है? इस घर के लोगों को सबको चांदी का एक चकोर टुकड़ा अपनी जेब में रखना चाहिए। दूसरा, 3 धातु का छल्ला, सोना, तांबा, चांदी 1-1 ग्राम मिला करके इसको छल्ला बनवा के रिंग फिंगर के अंदर धारण करना चाहिए। और तीसरा, आप जितने घर के मेंबर हैं, मान लीजिए आप 4 लोग हैं, ठीक है, 1 महीने के अंदर 1 तारीख से लेकर 1 तारीख के बीच में 3 लोग आपके घर पे चाहे 1 बार खाना खा के गए या एक आदमी 10 बार खाना खा के गया, उसका एक ही काउंट करना है। अब मान लीजिए 3 ही आदमी पूरे महीने के अंदर आपके घर में खाना खा के गए तो 4 + 3 ये हो गया, और ऊपर से 4 रोटी फालतू, यानी कि 4 3 7 और 4 11 रोटी। आप महीने में 1 बार या हर मंगलवार कर सके तो सबसे उत्तम। तो आपने करना क्या है कि गुड़ की चाशनी बना करके उसमें आटा गूंथिए और सिर्फ उतने ही पेड़े बनाए जितने लोग अभी तक आपके घर में खाना खा के गए प्लस आपके फैमिली के मेंबर। इनको पेड़े बना करके तंदूर में लगवा के, तंदूर में ये रोटी पकी होनी चाहिए। अगर तंदूर नहीं है तो घर पे मिट्टी का तवा ला करके उसके ऊपर आप एक तरफ सिकी हुई रोटी बना सकते हैं। ये बना करके आप बाहर जा करके छोटे छोटे इसके टुकड़े करके पक्षियों को डालेंगे। अगर ये आप हर मंगलवार करते रहे या महीने में 1 बार करते रहे तो आपको इतनी जल्दी रिजल्ट मिलेंगे और इतनी जल्दी ये बीमारियां आपके घर से दूर जाएंगी कि आप वहाँ बैठे ही बोल पड़ेंगे कि जय माँ लाल किताब, तेरा बहुत शुक्र है। चलिए, बहुत अच्छी बात है। अब आगे बढ़ रहे कार्यक्रम में 3 राशियों का हाल जानते हैं और ये राशियां हैं तुला, वृश्चिक और धनु। तुला राशि, तुला राशि वालों के लिए आज के दिन वो काम अपना कुछ करना चाहते हैं और ज़बरदस्ती रिश्तेदारी, यार दोस्त वो कुछ और काम देंगे, तो इस असमंजस की स्थिति में फंसने का दिन है। लेकिन आपके शरीर की ऊर्जा, आपके दिमाग की ऊर्जा, आपकी कर्म की ऊर्जा वो पूरी तरह से आपके साथ होगी। लेकिन बस फ़र्क यही कि करना कुछ चाहते हैं, हो कुछ रहा है। तो ऐसी अवस्था के अंदर मैं आपको एक ही सलाह दूंगा, संयमित रहिए। जो काम ज़रूरी है, मिलने वाले अगर आ रहे हैं वो अपना काम बता रहे तो या तो उनको कहिए कि नहीं मैं आज आपका काम नहीं कर सकता, आज मेरा काम ज़रूरी है, ठीक है। आपको फैसला लेना होगा कि आपका अपना काम ज़रूरी है, ये जो वो आपको बता रहे हैं वो ज़्यादा ज़रूरी है। बस इतना सा सामंजस्य बैठाइए, आपका दिन उत्तम होगा। और हाँ, आज के दिन आप माँ लक्ष्मी की पूजा करिए, आपके लिए उत्तम हालात बनेंगे। वृश्चिक राशि, वृश्चिक राशि वालों के लिए शुरुआती दिन थोड़ा अटपटा, काम कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी पॉजिटिव कभी नेगेटिव, इस तरह का होता नजर आएगा। लेकिन चिंता मत करिए, दिन के अंत तक आपको सफलता प्राप्त होगी और हर तरह से उत्तम होगा। और ख़ास तौर पे इस वक्त में आप लोगों को ख्याल यही रखना है कि जैसे कहते हैं ना, सर्द और गर्म ना हो जाए, यानी कि गर्म के बाद कुछ भी ठंडा लेना वो आपके स्वास्थ्य को भी बिगाड़ सकता है, तो उसका थोड़ा परहेज़ बना करके रखिए।
महावीर जी का नाम आपके लिए अमृतमय रहेगा। आज धनु राशि, वैसे तो आज धनु राशि वाले अपने प्लान में पक्के हैं कि उनको ये करके बाज आना है, इस तरह की सोच आज आपके अंदर बनेगी। लेकिन करते करते में काल्पनिक डर मन के अंदर बैठेगा और वो जो डर है अपनों के साथ में अनबन का कारण भी बन सकता है, क्योंकि कंसंट्रेट नहीं कर पाएंगे। तो ऐसी अवस्था में मीठा दूध सुबह पीना और अपनों को अपना प्लान बता करके उनसे राय लेकर के जब आप निकलेंगे तो आपका सारा दिन उत्तम होगा। गुरुदेव, कई बार घरों में ये भी देखने को मिलता है कि घर के जो बच्चे हैं वो बार बार बीमार पड़ जाते हैं। इसके पीछे का कारण क्या है और इसके लिए उपाय क्या करना चाहिए? बच्चों के बीमार पड़ने का जो कारण है, उनके गुस्सा चढ़ने का जो कारण है, जिद पे अड़ने का जो कारण है, वो एक ही ग्रह योग ज़्यादातर बनाता है। या तो वो मंगल बद्ध होता है और या फिर गुरु चंडाल यानी किसी न किसी तरह से बृहस्पति और राहु का मेल हो रहा है। ये दो चीज़ एलर्जीज देती हैं, छोटी छोटी बीमारी देती है, मौसम बदलने के बाद तकलीफ़ें देती है। और एक बहुत बड़ी बात आपने देखी होगी कि जब बच्चे के फाइनल टेस्ट रिजल्ट्स आने होते हैं, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं कि वो खेल खेलते हैं, लेकिन जिस दिन उनका फाइनल होता है उस दिन तो वो ज़रूर बीमार पड़ जाते हैं। ऐसे बहुत अनगिनत दुनिया आती है। इसके लिए अगर आप राहु देव को दूर करके रखते हैं, बृहस्पति और मंगल को प्रबल करके रखते हैं, तो आपको इन समस्याओं से छुटकारा मिलता है। इन लोगों का, अब खिलाड़ी है तो श्वास तो लेते ही हैं, वो तो प्रॉब्लम हो नहीं सकती। तो इन लोगों को खासतौर पे हर रोज केसर का तिलक अपनी नाभि, जुबान और माथे पर लगाना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। चांदी का चकोर टुकड़ा इनकी जेब के अंदर रखना बहुत ज़रूरी है। और हर बुधवार को 1 किलो जौ सरसों लेना, यानी 500 ग्राम जौ, 500 ग्राम काली सरसों, इनको दूध के साथ धोकर के अगर ये जल प्रवाह करते हैं और अगर किसी तरह 43 हफ्ते यानी 43 बुधवार ये पूरे कर देते हैं, तो आपके घर से ये एलर्जियाँ, रुकावटें, तकलीफ़ें, बीमारियाँ सब दूर हो जाएंगी और बच्चे निर्विघ्न जीवन में तरक्की करेंगे। चलिए, अगर बच्चों को आप स्वस्थ देखना चाहते हैं तो गुरुदेव का बताया हुआ ये उपाय आप जरूर करें अपने बच्चों पर इस्तेमाल। अब आगे 3 और राशियां हैं, मकर, कुंभ और मीन राशि वालों के लिए कैसा रहेगा आज का दिन, बताएंगे गुरुदेव। मकर राशि, मकर राशि के वो लोग जो आज के दिन कुछ भी खास करना चाहते हैं, किसी खास काम की नींव रखना चाहते हैं, अपने दोस्तों को समय देना चाहते हैं, उनके साथ में बैठ कर के कोई चीज़ डिस्कस करना चाहते हैं या एंजॉय करना चाहते हैं, इन सब के लिए बहुत बढ़िया है। तो अच्छा ये रहेगा कि अगर इतनी अच्छी ऊर्जा आज आपके साथ है तो अपने कोई भी पास में रुके हुए जो काम हैं, बिगड़े हुए रिश्ते हैं, इन सबको बनाने के अंदर खर्च करके देखिए ना, आपको लाभ होगा। और आज के दिन कुछ थोड़ा सा सरसों के फूल तो खैर शहरों में कहाँ मिलेंगे, थोड़ा सा सरसों का तेल आज जाए जो भी वार आप दान जरूर दें। कुंभ, कुंभ राशि वाले कुछ बच्चे तो बहुत शानदार आज लिखाई पढ़ाई करके निकलेंगे और कुछ ऐसे होंगे कि पढ़ते पढ़ते ही कन्फ्यूज़न में आएंगे, क्योंकि ये इस तरह का योग बना हुआ है कि जिनका शनि खराब है वो कन्फ्यूज़न में, चिड़चिड़ापन, और जिनका शनि अच्छा है वो आज निर्विघ्न पार करके जाएंगे। तो जिनका शनि खराब है, जो कन्फ्यूज़न में है, चिड़चिड़ेपन में आ रहे हैं और कोई कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, उन लोगों को चाहिए कि कोई भी सफ़ेद रंग के फूल लेकर मंदिर में चढ़ा कर के शुरुआत करें, इनका दिन भी बहुत शुभ होगा। मीन राशि, मीन राशि वालों के लिए काम करना, किसी भी स्तर तक पहुंचना, बॉस के द्वारा दिए काम को मेहनत से पूरा करना, घर वालों के दिए काम को मेहनत से पूरा करना, इन सब के लिए दिन अच्छा है। लेकिन इन सारी पॉजिटिव चीज़ों के बीच में किसी प्रकार की कोई एलर्जी, ज़ुकाम, छींक या कोई ना कोई छोटी छोटी अपने शरीर के अंदर हरारत, ये आपको दुखी करेगी। अभी आपके घर पे थोड़ी सी पीली सरसों या काली सरसों पड़ी होगी, आप उसके दूध के साथ धो करके बाहर जाते जाते उसे पक्षियों के लिए बिखेर दीजिए, ठीक है। इस तरह से हर तरह से पॉजिटिव ऊर्जा आपके साथ रहेगी और आप जीवन में सुखी रहेंगे। आप गुरुदेव जरा ये भी बता दीजिए कि घर से बीमारियां दूर हो, क्या इसके लिए कोई महामंत्र भी है जिसका जाप हमें करना चाहिए? महामंत्र में वही भोलेनाथ का मंत्र सर्वोपरि माना जाता है। वैसे तो अलग अलग बीमारियों के लिए अलग अलग मंत्र है, तो लेकिन मैं बार बार आपको एक शब्द बोल रहा हूँ और कई एपिसोडों में बोल चुका हूँ कि ग्रहों की माँ यानी कि चंद्रमा, चंद्रमा के जो देवता है वो है श्री भोलेनाथ। भोलेनाथ, इनके मंत्र का जाप यानी कि नमः शिवाय
आप लोग ओम नमः शिवाय बोलते हैं, जबकि ये पंचाक्षर मंत्र है और ये संपूर्ण मंत्र एक ही है और वो है नमः शिवाय। ठीक है, ये नमः शिवाय का मंत्र अगर आप स्वयं अपने घर के बच्चों को, बुज़ुर्गों को अगर ये थोड़ी देर सुबह के वक्त में आप जपते हैं, शाम को भी जप सकते हैं, ये अगर जपते हैं तो एक तो हमारे शरीर के अंदर का पानी और सोच दोनों बैलेंस रहती हैं, शांति मिलती है। और जब शरीर के अंदर ज्वार भाटा ना उठे, उतावलापन ज़्यादा ना हो, तो बीमारियां भी ठहराव पे रहती हैं। तो इसीलिए उतावले इंसानों के अंदर बीमारियां ज़्यादा आती हैं, ठहरे हुए इंसान ज़्यादा स्वस्थ होते हैं। ठीक है, तो नमः शिवाय का जाप आपके लिए सबसे उत्तम है, लेकिन इसके साथ थोड़ी सी प्रक्रिया भी करनी पड़ती है। और वो क्या है कि अगर आप हर रोज़ मंदिर नहीं जा सकते, एक सोमवार का दिन और एक बृहस्पतिवार का दिन, उस दिन आप पंचामृत बना करके उसका अभिषेक कर दीजिए भोलेनाथ को, और बाद में थोड़ा सा स्वयं भी ग्रहण करें और जो लेना चाहता है उसको भी ले। पंचामृत बनाने की विधि मैं यहाँ बताऊंगा भी, तो शायद आपको कोई कन्फ्यूज़न हो जाए, तो अच्छा यही है कि अपने मंदिर के पंडित जी से पूछिए, पंचामृत बनाकर सोमवार और बृहस्पतिवार के दिन ये अभिषेक करके देखिए और नमः शिवाय का जाप करिए। सारी बीमारियां घर से अपने आप दूर जाने में सक्षम हो जाएंगी। तो यानी कि अगर आपको स्वस्थ रहना है तो भोलेनाथ को प्रसन्न करिए, उनकी पूजा अर्चना करके, जैसा गुरुदेव ने बताया। अगर आप जीवन में कामयाबी चाहते हैं, अपार धन और लाभ चाहते हैं, तो गुरुदेव के बताए हुए उपाय जरूर फॉलो करें। उम्मीद करते हैं आपको आज का विषय पसंद आया होगा। कल आपके सामने लेकर आएंगे एक और विषय जो आपके कॉम्प्लिकेटेड लाइफ को बना देगा आसान और खुशियों से भर देगा। अगर आप हमारे गुरुदेव से मिलना चाहते हैं या उनसे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो आप कॉल कर सकते हैं 9999905222 पर। साथ ही ज्यादा जानकारी अगर चाहिए आपको अपनी राशि के बारे में, अपनी कुंडली के बारे में, तो गुरुदेव का एक ऐप भी है एस्ट्रो साइंस, उससे आप अपने एंड्रॉयड फोन में इंस्टॉल कर सकते हैं। फिलहाल समय हो गया है आपसे अलविदा कहने का। आप बने रहिए हमारे साथ और हमारे एस्ट्रो साइंटिस्ट गुरुदेव जी डी वशिष्ठ जी के साथ। देखना ना भूलें एस्ट्रो साइंस रोजाना सुबह 8 बजे। नमस्कार।